देखो बेटा, अगला टॉपिक क्या है अपना, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, तो ये कोई गेहूं पत्थर का कोई ब्रिज नहीं है। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम था, व्हीटस्टोन। ठीक, इन्होंने एक स्पेशल अरेंजमेंट दिया था 4 रजिस्टर का। ठीक, जिसके बेस पर किसी एक गिवन अननोन वायर गिवन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे वो ब्रिज के फॉर्म में कनेक्टेड थे। देखो ये एक तरह से ब्रिज का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? ब्रिज का, इसीलिए इसको नाम दिया गया ब्रिज। और क्योंकि साइंटिस्ट ने बनाया था, किस साइंटिस्ट ने? व्हीटस्टोन, तो इनके नाम पे रखा गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला हम एक स्पेशल अरेंजमेंट दे रहे हैं, ठीक, जिसमें आप एक अननोन वायर या रेजिस्टेंस को लगाओगे तो उसके रेजिस्टेंस को आप फाइंड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टू टू नोन एंड वन वेरिएबल रजिस्टर। ये जो P और Q है ये नोन रेजिस्टेंस है, P एंड Q आर नोन रेजिस्टेंस। ठीक, R यहां पर वेरिएबल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका मतलब जिसको हम वेरी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और एस यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ये जो बेटा P और Q है ये नॉन रेजिस्टेंस भी होता है, और ये जो आप देख रहे हो इसको बोलेंगे, इसको और भी नाम देते हैं रेशियो आर्म। क्या नाम देते हैं? रेशियो आर्म। ठीक है, ये नॉन रेजिस्टेंस होंगे। क्या होंगे? नॉन रेजिस्टेंस। आर क्या है? वेरिएबल। तो वेरिएबल जब भी बात करते हैं तो लैब में हम इस्तेमाल करते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट देखा है, इसमें क्या होता है, पॉइंटर होता है, उसमें कई सारे वायर लपेटे होते हैं, और पॉइंटर को आगे पीछे मूव करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस यूज्ड टू डिटरमाइन वन ऑफ द these resistance in the term of other या remaining 3 रेजिस्टेंस। ठीक, अच्छा, अब व्हीटस्टोन क्या था इसके बारे में आगे समझते हैं बेटा। देखो, बैलेंस व्हीटस्टोन क्या होता है पहले समझना जरा। तो व्हीटस्टोन सर ने क्या बोला? बोला कि अगर हम आर की वैल्यू को कुछ ऐसा सेट कर दें कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट ना जाए। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। जब आपको ऐसे दिख जाए जी, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर है ये। ठीक है, एक होता है ऐसे वी मिलेगा ऐसे, ये होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। इस तरह से एक ऐसा मिलेगा ए, ये एमीटर। ठीक, अब तीनों का मतलब समझ लो। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? सर्किट में एक जरा सी भी करंट फ्लो कर रही है तो उसकी डायरेक्शन को बताने में काम करता है। ठीक, वोल्ट मीटर सर्किट के टर्मिनल या एंड पॉइंट्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया गया वो बताता है। और एम मीटर क्या बताएगा? कितनी करंट, यानी मेजर करेगा करंट को, कितनी करंट सर्किट में फ्लो कर रही है ये बताएगा। ठीक, अच्छा, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आर की वैल्यू को, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ऐसे एरो बना दो तो मतलब क्या हो गया? वेरिएबल। क्या हो गया? वेरिएबल। अगर आर की वैल्यू को कुछ ऐसा सेट करें कि जो करंट पास हो इस गैल्वेनोमीटर से उसकी वैल्यू क्या हो जाए बेटा? जीरो। उसकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। तो इसको बोलेंगे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। एट द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन पी और क्यू का रेशियो यानी डिवाइड बराबर होगा आर और एस के रेशियो। क्या बोला व्हीटस्टोन ने? अगर गैल्वेनोमीटर से आर की वैल्यू कुछ ऐसे सेट करें कि गैल्वेनोमीटर से पास हो रहे करंट की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो, तो क्या होगा? पी और क्यू का रेशियो बराबर होगा आर और एस के रेशियो से। ठीक, आर और एस के रेशियो से। तो बैलेंस कंडीशन पर जो आएगा वो क्या आएगा? पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा, अब इस बैलेंस कंडीशन को प्रूफ कैसे करें? तो प्रूफ करने का मेथड हमारे पास भैया
हम पढ़ के आए केवीएल, क्या पढ़ के आए बेटा? केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो उसी से प्रूफ करेंगे बैलेंस कंडीशन को। समझते हैं। देखो ये अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट है। ये एक एक्सटर्नल सोर्स या बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है? ये है। इसको हमने अप्लाइड किया एट पॉइंट ए एंड सी, ए एंड सी। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा और ये वाला पॉइंट जो होगा, इन पर पोटेंशियल डिफरेंस काम कर रहा है बैटरी के ईएमएफ के बराबर, बैटरी के ईएमएफ के बराबर। अब ये पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव। तो पता है कि कोई करंट पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे वापस आएगी। अगर आई करंट गई है तो वापस भी क्या आएगी? आई करंट आएगी। तो आई करंट पहुंचेगी कहाँ? ए पॉइंट पर। कहाँ पहुंची? ए पॉइंट पर। अब ये आई करंट फर्दर ब्रेक हो जाएगी दो पार्ट में। इधर जा रही है मान लो I1 और इधर जा रही है मान लो I2। क्या जा रही है बेटा? I2। ठीक। जैसे ये I1 करंट पहुंचेगी बी पर, यहां से फिर ब्रेक हो जाएगी। जब भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो जाए ना एक पॉइंट पर आकर, तो ब्रेक होगी। क्या होगी? ब्रेक। ठीक। देखो इस I1 का एक पार्ट तो यहां जाएगा बी सी में, और एक पार्ट कहाँ जाएगा? बी डी में। ठीक। यहाँ जो करंट जा रही है उसको बोल दिया हमने आई जी। ये करंट कौन सी होगी? I1 माइनस आई जी। अब ये I2 यहाँ आएगी और आई जी यहाँ पहुंचेगी। ठीक। जब ये दोनों यहाँ पहुंचेंगे तो बीडी में कंबाइंड होकर करंट चलेगी I2 प्लस आई जी। अब ये वाली करंट कौन सी? I1 माइनस आई जी सी पॉइंट पर आएगी, और ये वाली करंट कौन सी? I2 प्लस आई जी कहाँ पर आएगी? सी पर। सी पॉइंट पर देखो जरा क्या होगा, ये दोनों करंट क्या होंगी? ऐड हो जाएंगे। तो I1 माइनस आई जी प्लस I2 प्लस आई जी, आई जी से आई जी कैंसिल, I1 प्लस I2, और I1 आई जो है वही डिवाइड हुई थी I1 और I2 में, यानी फिर से कंबाइंड होकर करंट चलने लगेगी। कितनी बेटा? आई। कितना आया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब हम लोग लगाते हैं केवीएल। क्या लगाएंगे? केवीएल। देखो इन लूप ए बी डी ए, बाय केवीएल। लगाओ भाई केवीएल। देखो सबसे पहले चल रहे हैं ए से बी, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं रेजिस्टेंस में, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा? नेगेटिव, है ना? तो रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? माइनस। तो I1 इंटू पी, I1 इंटू पी। समझते चलना बेटा। इसके बाद जा रहे हैं बी से डी, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। अच्छा यहाँ जो जी है ना, इसको हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर जी, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है कितना? कैपिटल जी। कितना? कैपिटल जी। अब हम चल रहे हैं बी से डी, करंट की डायरेक्शन में। तो भैया करंट की डायरेक्शन में बात करें, अगर किसी रेजिस्टेंस में चलते हैं तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? नेगेटिव। तो हो गया आई जी इंटू कैपिटल जी। अब चले बेटा डी से ए, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में। नौटंकी लगी हुई है, कल भी ऐसा ही होगा। कल तो समझ में आ रहा था, चलो वो था क्या चीज बेटा? वो बैटरी बढ़ानी पड़ेगी, 3 साल हो गए ना, खर्चा आ गया एक और। देखा ध्यान से बेटा। अब चल रहे हैं हम डी से ए की तरफ। किधर चल रहे हैं? डी से ए। तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, हमारे चलने की डायरेक्शन जो है वो करंट से क्या है? हम ऐसे चल रहे हैं।
और करंट की डायरेक्शन ए से बी की ओर है। जब भी किसी रेजिस्टेंस में करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो जो रेजिस्टेंस के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। ये बात करी थी हम लोगों ने, है ना, रूल के अंदर। तो प्लस का I2 इंटू आर, और अकॉर्डिंग टू केवीएल सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक, ओके। अच्छा, बैलेंस कंडीशन पर चेक कर रहे हैं, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास हो रहा होगा क्या, नहीं। बैलेंस कंडीशन पे IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो क्या रखना है, एट बैलेंस कंडीशन, क्या लिखते हैं, एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन पर क्या होगा, IG की वैल्यू में क्या रखनी है, 0। तो बन जाएगा माइनस का I1P माइनस 0। भैया इसकी वैल्यू 0 रखू तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, प्लस I2R इक्वल टू बेटा 0। अब एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन बना लेते हैं, इसको इधर भेज दो या इसको इधर भेज दो, है ना, कोई भी एक काम कर लो। तो इक्वेशन बन जाएगी I1P इक्वल टू I2R। कोई समस्या, बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं तो बैलेंस कंडीशन पर पहली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक, अच्छा, अब दूसरा लूप देखते हैं, कौन सा लूप बेटा, ये वाला देखो, ये वाला कौन सा, BCDB। जरूरी नहीं कि हम कह रहे हैं BCDB ले लो, तुम BDCB भी देख सकते। ठीक, कैसे चले, ऐसे चलते हैं, चले क्या, ऐसे चले, कैसे भी, चलो देखते हैं। इन लूप BDCB, ठीक, बाय KVL, और KVL के अकॉर्डिंग सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। चलो लगाओ फटाफट बेटा। तो चलते पहले B से D की ओर, करंट की डायरेक्शन में, हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम, तो रेजिस्टेंस और करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक, फिर चले D से C, हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम, तो रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट कैसा हो गया, नेगेटिव। तो हो गया SI2 प्लस IG, I2 प्लस IG। अब चले C से भी, हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट तो क्या हो जाएगा, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये सॉल्व ना करो, बैलेंस कंडीशन लगा दो सीधे। क्या लिखे, एट बैलेंस कंडीशन, क्या लिखे, एट बैलेंस कंडीशन। ठीक, IG की वैल्यू क्या लेनी है बेटा, 0। लगाओ जरा, 0 वैल्यू रखते हैं इसमें, देखो जहां जहां IG दिख रहा है उसकी जगह क्या रखना है, 0। देखो यहाँ 0 रखोगे IG की जगह तो पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0, माइनस SI2 प्लस 0 प्लस QI1 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो हो गया माइनस का SI2 सॉरी प्लस QI1 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको इधर भेज दे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों तब क्या हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, S2 सॉरी SI2 इक्वल टू QI1, ठीक। और जैसे ये क्वेश्चन लिखी ना, I1 को पहले लिखा, I2 को बाद में लिखा, तो इसी फॉर्म में लिखते हैं इसको। काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, QI1 इक्वल टू SI2, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दें, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन थे PI1 इक्वल टू RI2 और डिवाइड बाय QI1 इक्वल टू SI2। इसको लिख सकते हैं बेटा PI1 अपॉन QI1।
LHS RHS को हम बराबर लिख रहे हैं बस केवल, ठीक है, डिवाइड में I2 अपॉन S, I2 से I2 और I1 से I1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो P बाई Q बराबर होगा किसके, R बाई S आया, ठीक है। दिस इज नोन एज बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन, ठीक। व्हीटस्टोन क्या है, एक स्पेशल अरेंजमेंट है, ठीक है, रेजिस्टेंस का, जो ब्रिज के फॉर्म में कनेक्टेड होगा, ब्रिज के फॉर्म में कनेक्टेड होगा, जिससे हम किसी एक अननोन वायर, अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो हमें जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो समझ में आ गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसके विषय में क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो ये क्या है बेटा, अपने पास कोई एक कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, सीरीज पैरेलल, नहीं पता लग रहा है कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। क्या कर रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच में क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जैसे देखो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने जब देखा तो ए और सी पॉइंट आउटर पॉइंट थे, आउटर पॉइंट मतलब इससे बैटरी कनेक्टेड है, इससे क्या है, बैटरी कनेक्टेड है, ठीक। इसी पर पोटेंशियल डिफरेंस था, तो इसी के बीच में पूरे रेजिस्टेंस लगे हैं, तो जितना भी नेट रेजिस्टेंस निकालोगे वो इनके बीच में ही काम करेगा। वैसे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ए और बी के बीच में सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना। चलो देखो, अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो क्या हुआ, ये मान लो ये पॉइंट ए है, तो ये भी क्या होगा, सेम ही तो है ना, यहाँ तक तो एक ही रहेगा, इसके बाद चेंज होगा, ठीक। अभी देखो ये कनेक्टेड हो गया यहाँ से आकर के इस पॉइंट से, ठीक, आगे बढ़े, ये पॉइंट फिर चेंज हो गया। जब कई सारे रेजिस्टेंस एक पॉइंट से कनेक्टेड हो तो बोलेंगे पॉइंट क्या हो गया, चेंज हो गया, पॉइंट क्या हो गया, चेंज। फिर देखो इधर से चले, ये बी है तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा बेटा, बी होगा, ठीक। इधर से चले तो ये पॉइंट देखो चेंज, और ये वाला पॉइंट भी क्या हो गया, चेंज। तो अब इसी में हम नाम दे देते हैं कुछ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक। तो इधर से चलोगे तो ये अपना पॉइंट क्या हो गया, सी, और ये पॉइंट क्या हो गया, डी, ठीक। समझना कैसे बनाने वाले हैं, तो देखो ए को यहाँ लगाओ और बी को यहाँ लगाया। अब ए से कौन कनेक्टेड है बेटा, सी, तो सी यहाँ कहीं आएगा, ए से कनेक्टेड, क्योंकि सी बी से भी कनेक्टेड है, देख लो, ए कनेक्टेड है सी से, तो बी भी तो कनेक्टेड है सी से, ठीक है। मतलब ये आ गया एक रेजिस्टेंस, कौन सा, ए और सी के बीच में कौन है, आर, ए और सी के बीच में कौन है, आर, और बी और सी के बीच में कौन है, आर। देखो ये आ गया सी पॉइंट, ये हो गया बी सी, ये हो गया आर। कितना समझ में आया, बनाना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। जब रिकंस्ट्रक्ट करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा व्हीटस्टोन लग रहा है इसमें, ठीक। देखो कैसे, अब ये ए पॉइंट, अब ए पॉइंट से कौन कनेक्टेड है, डी, और सी से कौन कनेक्टेड है, डी। देखो डी पॉइंट कहाँ आया, यहाँ कहीं आया, डी से ए कनेक्टेड है, दिख रहा है क्या, ये हो गया अपना ए और डी, आर। फिर डी से बी भी कनेक्टेड है, देखो आउटर पॉइंट से, ये हो गया अपना आर, ठीक। और सी से डी के बीच में क्या लगा है, आर। अब अगर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो तो क्या दिख रहा है भाई, ये बैलेंस व्हीटस्टोन है, इसका मतलब बीच वाले से कोई करंट जारी होगी क्या, करंट क्या होगी इस पे, जीरो। जब जीरो होगी तो इसको कोई वैल्यू नहीं मानेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब क्या देखेंगे, देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए एंड बी, बीच वाले की कहानी हो गई खत्म, ये हो गया सी और ये हो गया बी। यहाँ बेटा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितना, आर, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है कितना, आर, ये रेजिस्टेंस लगा है कितना, आर, और ये रेजिस्टेंस लगा है कितना, आर। ये पॉइंट कौन सा हो गया, डी। बीच की तो कहानी ही खत्म हो गई ना। हमें ए और बी के बीच में चाहिए, तो देखो ये आ गए सीरीज में और ये आ गए सीरीज में, हुए कि नहीं हुए, ठीक। या हम लगा सकते हैं, देखो कोनी कोना करो, कोनी कोना मतलब कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, है ना। देखो ये वाले क्या हो गए सीरीज में और ये वाले क्या हो गए सीरीज में। अब जो आया उसको क्या कर देंगे, पैरेलल। डायग्राम से ही सॉल्व कर रहे हैं पूरी, कोई कैलकुलेशन करी क्या अभी तक हमने। देखो ये दोनों आ गए कनेक्ट हो गए यहाँ पे, तो इनका कॉम्बिनेशन आएगा, यहाँ लग गया, तो आर प्लस आर 2r, ये ए पॉइंट और ये
बी पॉइंट, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ आएगा, जो लग गया यहाँ पर कितना हो गया 2r। अब बताओ टोटल रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी, तो क्या हो गया 1/2r प्लस 1/2r, कितना हो गया बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा 2r, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/r इक्विवेलेंट किसके बराबर 1/r के, यानी r इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा r। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करो और ट्राई करो व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में बनाने की। जैसे है ना तो मिड में तो कोई करंट होगा ही नहीं, तो बीच वाले जो पोर्शन है उसे कोई लेने देना नहीं होगा, उसको छोड़ देंगे, उसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे। कोई डाउट तो नहीं, नोट कर लो पहला क्वेश्चन था अपना, है ना। बड़े देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। देखो ये आपके पास डायग्राम गिवन है, कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो जिन पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो उनको आउटर पॉइंट मान लो, क्या मान लो आउटर पॉइंट, ठीक। अच्छा अब इधर से चले तो देखो ये आया, अब जैसे यहाँ पर आए तो यहाँ से तो ब्रेक हो गया ना, देखो दो पार्ट कनेक्ट, दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा डिफरेंट, ये पॉइंट क्या होगा डिफरेंट। अगर ये पॉइंट ए है ये बी है तो इसको क्या बोलते हैं हम सी। अब हम इधर से चले, अगर देखो जैसे यहाँ पहुंचे तो दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गए तो डिफरेंट पाथ आ गया, क्या आ गया डिफरेंट पाथ, मतलब जहां भी करंट डिवाइड होते दिखाई दे वो डिफरेंट पाथ हो गए, ठीक। तो इस पॉइंट को क्या नाम दे दें हम डी, ठीक। अच्छा अब अगर हम केवल ऊपर वाले पोर्शन को देखें, कौन सा ये वाला, तो ऐसा नहीं लग रहा ये व्हीट स्टोन है, देखो दिख रहा है क्या, रिस्ट कंस्ट्रक्ट करें क्या इसको, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलो बना लेते हैं भाई, नहीं दिख रहा है तो उसको बना लेते हैं। देखो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक। ए से कनेक्टेड है कौन सी, और सी से कनेक्टेड है बी, यहाँ लगा एक रेजिस्टेंस, यहाँ लगा एक रेजिस्टेंस, ठीक। ऐसे बना दे रहे हैं, ये आर हो गया और ये आर, ये पॉइंट ए ये पॉइंट सी और ये पॉइंट बी। अब बी से और ए से दो कॉमन पॉइंट कनेक्ट, एक कॉमन पॉइंट कनेक्टेड है कौन सा डी, यहाँ हो गया आर और ये हो गया आर, समझाने के लिए बहुत तेजी से बना रहे हैं, ठीक है। अब मिड में देखो सी डी, सी डी ये लगा देखो आर, डी पॉइंट, ठीक। और देखो आउटर में लगा है ए और बी के साथ में, तो ए और बी के साथ में एक रेजिस्टेंस लगा है आउटर में ऐसे, कंस्ट्रक्ट हो गया। अब देखो मिड में कौन आ रहा है ये, क्या इससे कोई करंट पास होगी नहीं, तो इसका कोई इफेक्ट होगा करंट पर नहीं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो, क्या मान ले जीरो, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा रिकंस्ट्रक्ट करके इधर बनाते हैं, इधर ध्यान देना, ठीक। ये अपना पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया। जब व्हीट स्टोन बैलेंस कंडीशन में लग गए तो मिड वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई जीरो, तो देखो ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, ये वाला और ये वाला क्या हो गया सीरीज में, सॉरी ये कैसे हो गए सीरीज में, तो आर प्लस आर 2r, 2r। इसके बाद देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, कौन से ए से डी और डी से बी में, तो आर प्लस आर 2r, ठीक। और इसके बाद देखो ये तो पैरेलल लगा ही है, तो क्या हो गया ये आ गया सर्किट। आया समझ में कि नहीं आया, यहाँ क्या लिखोगे आप, ये हो गया आर, ये हो गया 2r और ये 2r। अब ए और बी के बीच में तीनों ही कैसे दिख रहे हैं पैरेलल, तो पैरेलल कंडीशन पड़ी है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2r प्लस 1/2r प्लस 1/r। बेटा देखो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, अगर ध्यान से देखो ये सब आर 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 कनेक्टेड है, और पीछे वाली कंडीशन चलो सब आर आर कनेक्टेड थे, तो इनका जो इक्विवेलेंट निकल के आया था वो कितना था आर, कितना आया था आर। अब एक और लग गया इसके साथ में आर, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा अपना बेटा 2r, कितना आएगा 2r, डिवाइड करो, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये 1/r, 1/r,
कोई समस्या? अच्छा हाँ ठीक, सॉरी। 2 कितना हो गया? 4/2r। 2 से इसको कैंसिल किया तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो गया? 2/r। तो r इक्विवेलेंट कितना है बेटा? r अपॉन, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा r भाई? कोई डाउट? नोट कर लो इसको भी ना बेटा। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? नोट पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि अगर हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा? क्या बैलेंस कंडीशन पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? ठीक है। Note point: in Wheatstone bridge, battery and the galvanometer arms are interchangeable. In both cases, condition of balance bridge is same. अगर हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो बैलेंस कंडीशन पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। बैलेंस कंडीशन अभी भी क्या रहेगी? बैलेंस रहेगी। तो देखते करके देखते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई। तो इसी का एक डायग्राम फिर से बना ले, लेकिन क्या कर दे? बैटरी को उठाकर यहाँ लगा दे और गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा दे। ठीक, बनाते हैं इसको थोड़ा सा। देखो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, ये ए एंड सी, ठीक। ये है बी, और ऐसे ये बी हो गया, और यहाँ लगा है ये डी पॉइंट हो गया, इस तरह से। ठीक है, ये डी पॉइंट हो गया, जैसा है डायग्राम वैसे ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये अपना रेजिस्टेंस हो गया पी, ये रेजिस्टेंस क्यू, ये हो गया एस, और ये हो गया आर। ठीक है। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज कर रहे हैं। कह रहा है कि जो गैल्वेनोमीटर है ना उसको यहाँ लगा दो, और बैटरी को कहाँ पहुंचा दो? यहाँ पर, इस तरह से। ठीक, पहले करंट ऐसे चल रही थी यहाँ से, अब करंट क्या होगी? ऐसे चलेगी, है ना? लग रहा होगा ना? करंट यहाँ जाएगी बी पॉइंट पर, फिर डिवाइड होगी, फिर एक पार्ट कहाँ जाएगी? गैल्वेनोमीटर में। ठीक, बट बेटा क्या है, ये जो सर्किट है ना वो यही है, और ये वाला सर्किट भी यही है। दोनों में कोई डिफरेंस? जैसे एक ही बंदे के दो नाम होते हैं ना, वैसे क्या है, एक ही सर्किट के दो तरीके हैं। एक ही सर्किट के दो तरीके हैं। कैसे? इसको रिकंस्ट्रक्ट करो ना, दिमाग में अपने आप बैठ जाएगा कैसे। देखना जरा ध्यान से, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ए और सी पॉइंट पर क्या लगी है? बैटरी। क्या लगी है? बैटरी। तो ए और सी पॉइंट को क्या बोल दिया? आउटर पॉइंट। क्या बोल दिया? अब बैटरी यहाँ कहाँ लगी है? बी और डी पर, तो इसको क्या बोल दे? आउटर पॉइंट। देखो, इसी को हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट अपना बी ले आए, ये पॉइंट बी, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया अपना डी। समझना, बैटरी यहां लगी ना तो इनको आउटर पॉइंट मान लिया। क्या मान लिया? आउटर पॉइंट। अब बैटरी इसी के साथ तो कनेक्टेड है, तो कैसे दिखाया? देखो, बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड है बी पॉइंट से, और नेगेटिव कनेक्टेड है डी पॉइंट से। इतनी बात समझ में आई क्या? रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अभी देखो आंसर इसमें जो बैलेंस कंडीशन आ रही थी पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, चेक करेंगे क्या इसमें भी ऐसी ही कंडीशन वापस आएगी? समझना ध्यान से। आगे देखो बेटा, अब बी ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो बी से कौन कनेक्टेड है? ए। बी से कौन कनेक्टेड है? ए। और डी से भी कनेक्टेड है क्या? ए। तो ए पॉइंट अगर यहां मान ले, देखो ये पॉइंट हो गया अपना ए, यहाँ रेजिस्टेंस लग गया कौन सा? समझते चलना, बस आराम से अपने आप आंसर आएगा। यहाँ पे लग गया रेजिस्टेंस कौन सा? पी। यहाँ हो गया पी, और ये हो गया ए डी। ए डी कौन सा हो गया? आर। कौन सा हो गया? आर। कोई समस्या? ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, ये डी है, डी, डी के साथ सी कनेक्टेड है, और बी भी कनेक्टेड है। तो सी पॉइंट कहाँ मान ले? यहाँ नीचे, यहाँ पर सी पॉइंट हो गया। ये कनेक्टेड है, बी कनेक्टेड टू सी, एंड सी कनेक्टेड टू डी। रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है? जरा ध्यान से देखो, बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस कौन है? बी, और सी के बीच में कौन है? क्यू। क्यू। और डी और सी के बीच में कौन सा है बेटा? एस।
आया, कोई डाउट तो नहीं, पक्का। अब ध्यान से देखो तो कह रहा है कि ए और सी के बीच में गैल्वेनोमीटर है, ए और सी के बीच में कौन है, तो ए कहाँ है, सी कहाँ है, गैल्वेनोमीटर यहाँ आ गया। आया, कोई डाउट। अब इसके लिए सॉल्व करोगे तो बैलेंस कंडीशन देखो क्या आएगी, ये एस है, सॉरी ये क्या है, एस। अब क्या हो जाएगा, देखो ऊपर वाले का रेशियो बराबर होगा नीचे वाले रेशियो, तो P अपॉन आर इक्वल टू क्यू अपॉन एस। अच्छा बेटा, आर को अगर इधर लिख दे और क्यू को इधर लिख दे, लिख सकते हैं ना भाई, ये इधर जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये इधर चला गया और ये तो क्या आ गया, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। और ध्यान से देखो ये और कंडीशन और ये वाली कंडीशन क्या इक्वल है क्या, है कि नहीं है, ठीक। तो कहता है कि अगर हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो बैलेंस व्हीटस्टोन कंडीशन पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, बैलेंस कंडीशन में होगा। कैसे समझा, हमने भैया डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट करके देखा, हमारा आंसर बैलेंस कंडीशन वाला फिर से आ रहा है, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। कोई डाउट, पक्का, नोट कर लो उसको, इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या इसके बेस पे आया बोर्ड एग्जाम में बेटा, क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्या आया है, पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है द गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन बोथ केसेस, फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 यूज्ड इन द सर्किट्स। देखो इस वाले सर्किट में देखो तो ये R1 की वैल्यू, और इस वाले सर्किट में देखो तो R2 की वैल्यू, ठीक है। हमें फाइंड करके इनका रेशियो फाइंड करना है, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। कैसे फाइंड करेंगे समझना जरा बेटा। तो दोनों ही इसमें बोल रहा है कि दोनों बैलेंस कंडीशन है, दोनों क्या है बेटा, बैलेंस कंडीशन है। अगर बैलेंस कंडीशन है तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि भैया गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को चेंज कर दो कि बैलेंस कंडीशन क्या चेंज हो जाती है, क्या गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को चेंज करने पर बैलेंस कंडीशन चेंज होगी, नहीं होगी। इसका मतलब ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस कंडीशन पर है, ठीक। अगर बैलेंस कंडीशन है तो हमने पढ़ा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो ये P है, ये Q, ये R और ये S, ठीक। तो 4 अपॉन R1 इक्वल टू 6 अपॉन 9। अब इसको सॉल्व कर लेते तो R1 मिल जाएगा हमको, है ना। सॉल्व करते हैं जरा इसको, तो देखो इसको ऐसे कट कर लो, देखो इसको उड़ाओ, ये 2 और ये है 3, 3 से इसको उड़ाया, ठीक। तो 1 अपॉन R1 इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया बेटा, आई समझ में कैसे कैलकुलेशन करी है, 2 से इसको दोनों को कैंसिल किया तो ये 2 टाइम और ये 3 टाइम्स, 3 से 9 को कैंसिल किया तो कितना आया 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया या 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो 1/6, तो 1 अपॉन R1 इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो R1 कितना आया 6 ओम आया, ठीक है। अब चलते हैं इस वाले डायग्राम में भाई, इस वाले में देखो ये भी बैलेंस व्हीटस्टोन कंडीशन है, तो बैलेंस कंडीशन अगर इस पे लगाए तो P बाई क्यू यानी 6 अपॉन 12 इक्वल टू P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, R2 अपॉन 8। इसमें क्या करो, देखो दोनों नंबर कैसे हैं, 4 से डिविजिबल है, वैसे कैंसिल कर देते हैं, ये गया 3 टाइम और ये गया 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई, एक काम करो सॉरी 3 से इसको उड़ा दो 2, 2 का मल्टीप्लाई करो तो R2 कितना आ गया 4 4, कितना आ गया बेटा 4 आया, R1 R2 दोनों आ गया, और हमें इनका रेशियो चाहिए, तो क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 6 अपॉन 4, 2 से इसको कैंसिल किया तो R1 R2 का जो रेशियो है वो कितना आएगा 3 अपॉन 2 या 3 रेशियो, ठीक। कोई डाउट। देखो भाई अगला जो टॉपिक है इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, सॉरी मीटर ब्रिज। वो इसलिए बोल दिया ना, पता है क्योंकि ये जो मीटर ब्रिज है वो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे ही काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करेगा, ठीक है। तो देखो टॉपिक क्या है, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। अब ये स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहते हैं, तो अभी जब इसका कंस्ट्रक्शन समझाएंगे, वर्किंग समझाएंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि भैया इसको स्लाइड वायर ब्रिज क्यों नाम देते हैं, ठीक। तो मीटर ब्रिज
है क्या, ये बेटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक, जिसका इस्तेमाल करके हम एक अननोन रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, तो मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो कौन है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं WSB, अगर ये लिख के भी आ जाता है तो मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन हमने पढ़ी, बैलेंस कंडीशन क्या होती है, P/Q इक्वल टू R/S इन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन, ठीक। अब की बार तुम्हें इसमें S की वैल्यू फाइंड आउट करना सिखाएंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है, चलो समझना बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, इसकी बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। ये अपना कौन है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, याद है ऐसे ही कंस्ट्रक्शन था, इसमें P/Q बराबर है किसके, R/S के, इसको ही अप्लाई करना है यहाँ पे। तो पहले कंस्ट्रक्शन समझते हैं, फिर वर्किंग में इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो कंस्ट्रक्शन, यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ पर ये आप देख रहे हो ना, ये जो देखो समझो, अभी इसको सब लगाएंगे यहाँ पर, हमें ये पढ़ा है, बस इसको यहाँ पर बनाया क्योंकि अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मेटल स्लिप, ये जो स्ट्रिप देख रहे हो, ये कॉपर की स्ट्रिप है, कैसी है, कॉपर स्ट्रिप, कॉपर मेटल की बनी हुई है, ठीक है। ये वाली एल शेप, ये स्ट्रेट, और ये एल शेप, ठीक। तो दो एल शेप कॉपर स्ट्रिप होगी और एक क्या होगी, स्ट्रेट, ठीक। इनके बीच में दो गैप दिखाई दे रहे हैं आपको, एक गैप, दूसरा गैप, फिर यहाँ पर ए पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, बी, ये एक वुडन का पूरा बॉक्स होता है, उसमें क्या होता है, कनेक्टेड होता है ये सारा चीजें, सिस्टम। ये जो पॉइंट ए है और बी है, इससे एक वायर कनेक्टेड होगा, जो एक एलॉय वायर होगा, मैग्नीन या कांस्टेंट, है ना, मैग्नीन या कांस्टेंट, ठीक है। तो मैग्नीन वायर या कांस्टेंट वायर कनेक्टेड है यहाँ पर, उसके ऊपर एक स्केल लगा, उसके मतलब वायर है, वायर स्केल के जस्ट ऊपर है, वायर स्केल के जस्ट ऊपर है, ठीक। इस वायर की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, ये होगी बेटा 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, ठीक। फिर यहाँ पर देखो स्ट्रेट वाली दिख रही है ना, यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिससे हम वायर के थ्रू गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, और गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा जॉकी से, किससे कनेक्टेड होगा, जॉकी से। अब अगर हम ऐसे खड़े हो, ऐसे 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 इस तरह से, ठीक है, तो देखो दो गैप दिख रहे हैं, गैप ये दिख रहा है, गैप ये दिख रहा है, इस वाले गैप में लगेंगे आर, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर होगा रेजिस्टेंस बॉक्स, क्या होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहां लगेगा वो अननोन रेजिस्टेंस वायर, जिसका हमें रेजिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है, अननोन रेजिस्टेंस, क्या होगा, अननोन रेजिस्टेंस। बात समझ में आई कि नहीं है, फिर से कंस्ट्रक्शन समझ लो। ये वुडन, एक पूरा वुडन का बॉक्स टाइप का होगा, ठीक है, एक मतलब प्लैंक टाइप का, उस पर क्या होगा, ये कॉपर की स्ट्रिप्स लगी होंगी, दो एल शेप एक स्ट्रेट, इनके बीच में दो गैप होगा, फिर क्या होगा, एक कॉपर एल शेप स्ट्रिप से एक कॉपर एल स्ट्रिप स्ट्रिप पर एक वायर कनेक्टेड होगा, वायर एलॉय वायर होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, और उसके साथ लगा होगा एक मीटर स्केल, क्या लगा होगा, मीटर स्केल, ठीक। इस तरफ इधर वाले गैप में हम लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स, क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स, और इधर लगाएंगे अननोन वायर रेजिस्टेंस। देखो ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे ऐसे, तो ये राइट हो गया, ये क्या हो गया, लेफ्ट, ये राइट, और ये, तो राइट साइड क्या लगाना है तुमको, रेजिस्टेंस बॉक्स, और लेफ्ट साइड क्या लगाना है, अननोन रेजिस्टेंस, क्या लगाना है, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक। फिर मिड पॉइंट से गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर को जॉकी से कनेक्ट करेंगे। जॉकी क्या होगा, एक एक पेंसिल की तरह होगा, इसमें मेटालिक कांटेक्ट होगा, क्या होगा, मेटालिक कांटेक्ट, और ऊपर क्या होगा, प्लास्टिक की कवरिंग होगी, ठीक, प्लास्टिक से कवर होगा। फिर ए पॉइंट को हम कनेक्ट कर लेते हैं किससे, बैटरी के पॉजिटिव से, नेगेटिव ऑफ द बैटरी कनेक्ट करेंगे हम की से, ये क्या है बेटा, की, और ये पॉइंट क्या है, बी, यानी अब ऐसे कनेक्ट करने पे पॉइंट ए कैसा हो गया, पॉजिटिव, और पॉइंट बी कैसा हो गया, नेगेटिव।
तो करंट सर्किट में कुछ इस तरह से फ्लो करती दिखाई देगी। कोई डाउट तो नहीं? ठीक, अब ध्यान से देखो, अगर ये हो गया आर, ये हो गया एस, मतलब पी यहाँ कहीं होगा और आर भी एस यहाँ पर होगा, सॉरी पी यहाँ होगा और क्यू यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक, समझना। अब इसकी वर्किंग कैसे करेंगे, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, समझना बेटा। वायर की लेंथ कितनी है, ये वायर कितना है 1 मीटर लेंथ का या 100 सेंटीमीटर का। ठीक, कंस्ट्रक्शन क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, हमें इसे समझना है क्योंकि प्रैक्टिकली यूज है हमारे पास सीबीएसई के अंदर, सिर्फ प्रैक्टिकल करना है, इसका कोई थ्योरेटिकल यूज नहीं है। ठीक, चलो, तो हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया, रेजिस्टेंस बॉक्स से एक नॉन रेजिस्टेंस अप्लाई किया। ठीक, पावर सप्लाई को ऑन किया, की क्लोज किया। ठीक, अब क्या करेंगे, जो नॉन रेजिस्टेंस लगाया तो आर की वैल्यू तो पता लग गई। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जॉकी को उठाएंगे जो गैल्वेनोमीटर के एक एंड से कनेक्टेड है, उसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर टच कराएंगे, टच नहीं कराएंगे, स्लाइड कराएंगे। क्या कराएंगे, स्लाइड। अब स्लाइड कराएंगे तभी तो बोला था ना, इसका एक और नाम है क्या, स्लाइड वायर ब्रिज। मतलब क्या कर रहे हैं, जॉकी को वायर पर स्लाइड करा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। और स्लाइड क्यों कर रहे हैं, स्लाइड करते करते हम चेक करेंगे कि किस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन। ठीक, स्लाइड करते करते चेक करना है किस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, उसी पॉइंट पर रुक जाना है, उसी पॉइंट पर रुक जाना है। मान लिया कि एल लेंथ, ये पूरा 100 है, एल लेंथ पे, ठीक है, हमें एक पॉइंट मिल रहा है जहां गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो। इसको नाम दे देते हैं सी पॉइंट। क्या नाम देते हैं बेटा, सी पॉइंट। ये सी पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हुआ, जीरो। अगर ये एल लेंथ है तो बची हुई लेंथ क्या होगी भाई, 100 माइनस एल, 100 माइनस एल। आया कि नहीं आया, पक्का? अच्छा, अगर इस वायर के पर सेंटीमीटर, वायर के पर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस पता हो तो एल लेंथ के रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, तो ये पी के बराबर हो जाएगा। और अगर पर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस पता लग जाए तो ये निकल आएगा जो क्यू के बराबर होगा। आर कहाँ लगा है, ये लगा है। एस की वैल्यू तुमको निकालनी है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम हो जाएंगे। पक्का ना? चलो देखो ध्यान से, तो लेट स्मॉल आर इक्वल टू रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ वायर। कौन सा वायर, जो मीटर ब्रिज का जो वायर है ना, जो एलॉय वायर जो ए बी के बीच में रख लगा हुआ है, इसके पर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, आर। कितना है बेटा, आर। ठीक है, तो अगर पर सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, आर, तो आपसे पूछे एल लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ एल। बेटा 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर, तो एल सेंटीमीटर का, एल इंटू आर, वही चीज ना, 1 सेंटीमीटर का आर तो 5 सेंटीमीटर का 5 आर, 10 सेंटीमीटर का 10 आर, एल लेंथ का एल इंटू आर। और ये जो रेजिस्टेंस आया ये बराबर किसके बेटा, पी के, क्योंकि आर और एस तो पहले से पता है, हमें पी फाइंड करना और क्यू फाइंड करना। ठीक, अच्छा, नाउ रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 100 माइनस एल, क्या हो जाएगा भाई, 100 माइनस एल इंटू आर। आया कोई समस्या? ये जो रेजिस्टेंस निकल के आया किसके बराबर, क्यू के। किसके बराबर, क्यू के। ठीक, अच्छा, बैलेंस कंडीशन में चलो जरा, क्या है, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो पी मतलब ये वाला, एल अपॉन आर, बाई क्यू मतलब 100 माइनस एल इंटू आर, इक्वल टू आर बाई एस। तो आर तो नोन है, जो निकालेंगे 1 ओम 3 ओम 4 ओम, तो रेजिस्टेंस बॉक्स से लगाएंगे तो क्या हो गया, कैपिटल आर, अपॉन अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये एस है, इसको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। निकालना है हमें, निकालना है तो एक्स मान ले। अब ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, चलो थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। आर से आर क्या हो गया बेटा,
कैंसिल, एक्स निकालना है, ठीक है। तो एक्स को इधर भेजो, थोड़ा ऐसे लिख दो, एल अपॉन 100 माइनस एल इक्वल टू आर अपॉन एक्स। एक्स को बेटा इधर ले आओ, एल डिवाइड में चला गया और ये पूरा कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या निकल के आया, एक्स इक्वल टू आर 100 माइनस एल अपॉन, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे अननोन रेजिस्टेंस बाय मीटर ब्रिज, ठीक। अब अगर आपसे पूछ ले जो आपने वायर इस्तेमाल किया है, ये जो वायर इस्तेमाल किया है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इक्वल टू आर, हाँ, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो ए अपॉन एल। अब एरिया कहां से निकालोगे, तो एरिया निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है, स्क्रू गॉज। पहले उससे रेडियस निकालोगे, फिर वायर कैसा होगा, सर्कुलर फेस का होगा, तो पाई आर स्क्वायर निकाल के फॉल वैल्यू रखोगे तो एरिया निकल आएगा, ठीक है। यानी जो ए होगा वो किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर रखना है, पाई आर स्क्वायर के। आर क्या है, ये रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द वायर। कौन सा वायर, जो वायर हमने लिया जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, ये वाला। तो फॉर्मूला हो जाएगा आर पाई आर स्क्वायर अपॉन, आया कोई डाउट, नोट कर लो इसको, यहां से चैप्टर होता है खत्म, फिनिश।